हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कमेंट सेक्शन में पूछे गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज m square is to n square, show that the ratio of its mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1। तो देखो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म्स की रेशो गिवन है एंड हमें रेशो ऑफ mth एंड nth टर्म ये प्रूव करनी है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं जो भी हमारे पास गिवन है। हमारे पास sm अपॉन sn किसके इक्वल गिवन है, m स्क्वेयर इज टू n स्क्वेयर। तो हम इसको लिख सकते हैं m स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर, राइट। एंड हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म इज 2m minus 1 इज टू 2n minus 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, am अपॉन an इक्वल्स टू 2m minus 1 अपॉन 2n minus 1। क्लियर। चलिए अब हमें इतना मालूम है कि ये हमारे पास गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए चलेंगे एंड एट लास्ट हमारे पास ये बनना चाहिए। ये mth टर्म है एंड ये nth टर्म है एंड वी नो दैट nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो अगर यहाँ पर am है तो am के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस, देखो यहाँ पर n है तो n माइनस 1, m है तो m माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं am की जगह पर लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन an की जगह पे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें मालूम है कि इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पर एक तो हमारे पास a है और दूसरा d है। अगर हमें d की वैल्यू इन टर्म ऑफ a मालूम चल जाए तो यहाँ पर d की वैल्यू इन टर्म ऑफ a पुट करने के बाद हम a को कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं और जो हमें प्रूव करना है वहां पर कहीं पर भी a या d नहीं है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि हमें एटलीस्ट d की वैल्यू मालूम होनी चाहिए इन टर्म ऑफ a। अब वो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से जो हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में अगर कुछ गिवन होता है तो उसका एक रीज़न होता है, उसमें से कोई ना कोई वैल्यू हमें ज़रूर निकालनी पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर हमें मालूम चल चुका है कि हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए जो भी गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें सम ऑफ m टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स की रेशियो है एंड वी नो दैट टू फाइंड द सम ऑफ AP वी हैव अ फॉर्मूला SN इक्वल्स टू, देखो हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं टू फाइंड द सम ऑफ एन AP। एक तो होता है सिंपल, अगर यहाँ पर n है तो n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म a प्लस l, यहाँ पर लास्ट टर्म। बट ये फॉर्मूला हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है एंड यहाँ पर तो हमें d की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में d आ रहा है एंड हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो दैट्स वाई यही फॉर्मूला प्रेफर होगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब यही फॉर्मूला यहाँ पर sm एंड sn की जगह पर अप्लाई करते हैं। यहाँ इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 1। हम यहाँ पर sm की जगह पर क्या लिख सकते हैं, m/2 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पर n/2 है बट वो तभी होता है अगर sn हो। यहाँ पर sm है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m आ जाएगा। m/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m माइनस 1 इंटू डी। एंड यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि ये a और d है क्या। वैसे तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ये सारी टर्म्स आपको क्लियर की जाती हैं बट स्टिल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लेट a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। ओके, तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। sm की जगह पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, अब डिवाइड डालेंगे, sn की जगह पर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। n/2, यहाँ पर n है तो m की जगह पर n लिखेंगे n/2, 2a प्लस यहाँ पर n माइनस 1 है तो यहाँ पर n माइनस 1 आएगा इंटू डी। अब ये किसके इक्वल है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के।
अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान से समझनी है। अब देखो ये डिनोमिनेटर वाला 2 डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास क्या बचेगा m इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन यहाँ पर n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू m स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर। अब ये m इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये n यहाँ डिनोमिनेटर में पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये n इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाने के बाद न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा एंड ये m इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाने के बाद डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू m स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर एज इट इज। ये n न्यूमिनेटर में चला जाएगा एंड ये m डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर m स्क्वेयर है, यहाँ पर एक m है, तो ये m स्क्वेयर को कैंसिल कर देगा राइट, और ये स्क्वेयर इस n के साथ कट जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, ये m स्क्वेयर है, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू m राइट, पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर n है तो n को भी 2 बार लिखेंगे एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई में n बाय m है, तो हो क्या रहा है ये n एक n से कैंसिल हो रहा है, ये m एक m से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचा क्या m बाय n, तो यहाँ पर भी m बाय n ही बचा। आप चाहो तो ऐसे एक्सपैंड करके एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। हमारे पास अब क्या बचा 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन, सॉरी यहाँ पर m है, देखो न्यूमिनेटर में m है तो यहाँ पर m ही आएगा राइट, एंड 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू m बाई n। अब हमें मालूम है कि हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 2a प्लस m-1 इंटू डी होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी इस n के साथ इक्वल्स टू, यहाँ पर ये पूरी ब्रैकेट न्यूमिनेटर में चली जाएगी 2a प्लस n-1 इंटू डी मल्टीप्लाई विद दिस m। अब चलिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2an, ये n पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले इसे 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2an आ जाएगा, यहाँ पर प्लस डालेंगे। अब ये पूरी टर्म है m-1 इंटू डी, इसके साथ भी n मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू, जहाँ पर 2a, ये m पहले इस 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m आ जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस डालेंगे, ये पूरी टर्म है n-1 इंटू डी, अब ये m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर m आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे d वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे एंड ये 2a वाली टर्म को एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बचा 2an, ये 2am यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड आने के बाद माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू, ये n-1 इंटू डी एम यहाँ था वही रह गया एंड ये m-1 इंटू डी एन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, माइनस m-1 इंटू डी एन। टेक 2a एज कॉमन आउट एंड हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा n माइनस m राइट इक्वल्स टू, एंड यहाँ से जो भी कॉमन आ रहा है उसको भी हम कॉमन ले सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसे कॉमन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ये dm इस पूरी n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो dm सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा इस n के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा dmn माइनस, अब ये dm मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ तो हमारे पास dm आ जाएगा। अब ये माइनस एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये dn पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, dn मल्टीप्लाई बाय दिस m, तो हमारे पास dnm आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dn मल्टीप्लाई बाय 1 तो dn एज इट इज़ आ जाएगा। अभी लेफ्ट हैंड साइड को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 2a इंटू n माइनस m इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो dmn ये प्लस का है एंड यहाँ पर dmn ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर mn है और यहाँ पर nm है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल
अगर आप 2 क्रॉस 3 लिखो तो भी आपके पास 6 आंसर आएगा, अगर 3 क्रॉस 2 लिखेंगे तो भी 6 आएगा। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कॉम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लीकेशन इज होल्ड वेल। सो दैट्स वाई इनको मैंने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस डी एम प्लस डी एन। अब अगेन लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखेंगे, इक्वल्स टू, यहाँ पर ये पॉजिटिव का पहले लिख लेते हैं एंड ये नेगेटिव का बाद में लिख लेते हैं। अब दोनों में से d कॉमन आ रहा है तो लेट्स टेक कॉमन आउट d, 2a इंटू एन माइनस एम इक्वल्स टू d टेक कॉमन आउट एंड हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, n माइनस एम। एंड हमने जो सारी कैलकुलेशन इस d की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए की है, दैट्स वाई d को मैं यहाँ एज इट इज लिखूंगी, ये 2a इंटू एन माइनस एम भी एज इट इज लिखूंगी। ये जो ब्रैकेट है d के साथ मल्टीप्लीकेशन में n माइनस एम, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन की है और दूसरी साइड आने के बाद डिवाइड की हो जाएगी, राइट, n माइनस एम। अब ये ब्रैकेट सेम है, n माइनस एम एन माइनस एम, ये कैंसिल हो जाएगी एंड हमारे पास d की वैल्यू क्या बचेगी, d इक्वल्स टू 2a। अभी हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है एंड हम इस d की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। लेट्स टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए अब यहाँ पर d की वैल्यू पुट करते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में am अपॉन an की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू, यहाँ पर d है, हम यहाँ पर d की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2a, क्योंकि यहाँ पर हमने d की वैल्यू 2a निकाली है, अपॉन a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 2a। यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 2 इसकी बजाय इसको लो, बिकॉज हम वैल्यू तो यहीं पर पुट करेंगे, राइट, इसको तो हम प्रूव करेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो चलिए a को कॉमन लेते हैं। इफ आई टेक a एज कॉमन आउट तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, 1, क्योंकि 1 तो हर एक के साथ हमेशा ही मल्टीप्लिकेशन में होता है। अगर a बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 1, प्लस यहाँ से अगर a बाहर आ गया तो क्या बचा, m माइनस 1 इंटू 2, ब्रैकेट क्लोज। एंड न्यूमिरेटर में भी a को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचा प्लस n माइनस 1 इंटू 2, बिकॉज a ब्रैकेट के बाहर लिखा है हमने, a कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस, इस ब्रैकेट को अभी सॉल्व करते हैं। ये 2 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा इस m के साथ तो हमारे पास 2m आ जाएगा, माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस 2, अपॉन यहाँ पर भी 1 एज इट इज, प्लस ये ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा पहले n के साथ तो 2n आ जाएगा, माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस 2। अभी यहाँ पर 1 माइनस 2, हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा तो क्या बचा, 2m, 1 माइनस 2 माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर के आगे नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का आंसर आएगा, दैट इज नेगेटिव 1, अपॉन यहाँ पर 2n एज इट इज, 1 माइनस 2 अगेन माइनस 1। एंड हमें यही प्रूव करना था, am अपॉन an इक्वल्स टू प्रूव करना था 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, एंड यहाँ पर हमारे पास यही बचा है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड।